दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप सभी लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर जरूर लेना। तो किस प्रकार से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट पर आ जाना है और सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिख जाएगा ऊपर ही, यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023 और 24। सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का आपको एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, इसी पर सिंपल सा आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। अब किस प्रकार से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने फ़ोन से, तो आप सभी को अपने फ़ोन से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन अपने फ़ोन से कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने में कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को अपने लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से ही इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना आता है तो आप लोग खुद कर सकते हो, अगर आपको नहीं आता है तो साइबर कैफ़े पर जा करके आप सभी लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना। क्योंकि अगर खुद करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, और साइबर कैफ़े वाले हमेशा फॉर्म को अप्लाई करते रहते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो लोग आपका फॉर्म आसानी से अप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो जितने भी लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, उन्हीं का सिर्फ यहाँ पर अकाउंट नंबर लगने वाला है। इसके अलावा किसी का भी अकाउंट नंबर नहीं मांगा जाएगा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। मतलब जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, एससी एसटी से बिलोंग करेंगे, ठीक है, एससी और एसटी से बिलोंग करेंगे, इन सभी का अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं लगेगा। आप जब भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे अकाउंट नंबर आपका नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन प्रेजेंट में कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन अभी आपका चल रहा है कहीं पर भी, और आपने ग्रेजुएशन में भी यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आप किसी भी डिप्लोमा अगर करोगे, किसी भी डिप्लोमा में एडमिशन ले चुके हो और डिप्लोमा का सोच रहे हो कि मैं फॉर्म अप्लाई कर दूं, तो आप लोगों का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन में फॉर्म भर रखा है तो डिप्लोमा का फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। आप रजिस्ट्रेशन करने भी जाओगे तो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन शो होगा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का सेक्शन आप सभी को दिखेगा, यहाँ पर सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो फर्स्ट ईयर में तो यहाँ पर रिन्यूअल लॉगिन आपको करना होगा। तो यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो थोड़ी देर में होल्ड करके रखूँगा इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर ही, जैसे वैसे ही आपके सामने इस तरीके के सेक्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है, यहाँ पर जनरल, एससी और एसटी कैटेगरी यहाँ पर दे रखा है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ से आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इससे आपको अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर साफ साफ दे रखा है अल्पसंख्यक में कौन कौन आता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी। तो इस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी लोग माइनॉरिटी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप जनरल, एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करोगे, तो यहाँ पर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटर। ठीक है, तो याद रहे प्री मैट्रिक में कक्षा 9 और 10 के बच्चे, इंटरमीडिएट में कक्षा 11-12 के, और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगर आप कक्षा 12 पास कर चुके हो, उसके बाद आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हो, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी हो, डिप्लोमा हो, पैरामेडिकल, जीएनएम, एनएम, कुछ भी हो, तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पर ही क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो याद रहे यहाँ पर जितनी भी रजिस्ट्रेशन में आप लोग डिटेल डालोगे वो सारी की सारी आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में डाली गई डिटेल कभी भी जो है चेंज नहीं की जा सकती। आप फॉर्म को अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोग खुद चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना जो है जिला सेलेक्ट करना है, फिर शिक्षा संस्थान जिस भी आप शिक्षा, मतलब जिस भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो वो सिलेक्ट करना होगा। अपनी कैटेगरी चूज करना होगा। यहाँ पर आप लोग खुद चूज कर सकते हो। यहाँ पर 3 कैटेगरी देगा, जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, जनजाति, मतलब एससी एसटी और जनरल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम सही से लिखना होगा, और कक्षा 10 आपने किस वर्ष में पास आउट किया था। ठीक है, और बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखना होगा, आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना जो है 10th का जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर, वो आप सभी को यहाँ पर डालना होगा। और साथ में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड जो कि खुद बनाना होगा। तो याद रहे ऐसा पासवर्ड बनाना जो आप सभी को याद रहे, और यही पासवर्ड हमेशा आपका यूपी स्कॉलरशिप में काम आएगा। ठीक है, तो आप सभी को वही पासवर्ड बनाना है जो आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को फिर से पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड डाल देना है, और यहाँ पर जनरेट ओटीपी। ठीक है, तो यहाँ पर ओटीपी जाएगा कहाँ पर, आपके मोबाइल नंबर पर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, तो आप सभी को मोबाइल नंबर डालना है, वही कोशिश करना डालना जो आपके आधार में लगा हो। ठीक है, तो ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी जाएगा यहाँ से, फिर आप लोग इसे जो है रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप सभी को फिर से यहाँ पर बैक आ जाना है और स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल सा इसी पर आप सभी को क्लिक करना है और 3 ऑप्शन दिखेंगे, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। तो अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको फ्रेश लॉगिन करना होगा, तो फ्रेश लॉगिन पे आपको थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर से तीसरे ऑप्शन पर पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, तो सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, फ्रेश और पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटर, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और फिर अपना वेरिफिकेशन कोड डालना है, पासवर्ड डालना है जो आपने बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये कैप्चा को फिलअप कर देना है और सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट कर दोगे तो फिर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग जब सबमिट कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलेगा। तो ठीक है, इंटरफेस इस तरीके का देखने को मिलेगा, तो आप सभी को इसी को फॉलो करना होगा। क्या क्या चीज़ डालनी होगी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप भी मिल जाएगी, और उसके बाद डिजी लॉकर से सत्यापन। तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर से सत्यापन भी करना होगा, जो कि आपका आधार कार्ड से सत्यापन होगा। आपका आधार कार्ड डाला जाएगा, मोबाइल नंबर डाला जाएगा, ओटीपी आएगा, वो आपका यहाँ पर सत्यापन होगा, ये चीज़ आपको याद रहे। उसके बाद छात्र वृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, तो यहाँ पर इसमें आपको सारी डिटेल डालना होगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना होगा, सिर्फ आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और चीज़ें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा और जितनी भी डिटेल लगेगी बस वही आपको डालना है। कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना नहीं पड़ेगा। तो कौन कौन सी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, और आप सभी को गलत नहीं डालना है। ठीक है, ये चीज़ याद रहे। मैं आपको बता दूँ, आप लोग जब भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी चीज़ें डालना होगा यहाँ पर, जैसे आपके मार्क्स क्या क्या हैं। ठीक है, 10th 12th में वो आपको फिलअप करना होगा, दोनों का फिलअप करना होगा, और आपका एडमिशन किस तरीके से हुआ, काउंसलिंग से हुआ है, ठीक है, मेरिट बेस हुआ है या फिर एंट्रेंस आपने दिया है, अगर दिया है एंट्रेंस तो उसकी डिटेल आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, और उसके बाद अपने मम्मी पापा का नाम और आपका पूरा एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिलअप करना होगा। और अगर आपको राशन मिलता है, ठीक है, अगर आपको राशन मिलता है तो राशन कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर डालने के लिए एक ऑप्शन देता है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर डालनी होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ें आप सभी को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप डालोगे तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और जिस भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और जो भी इंस्टीट्यूट होगा वो किसी ना किसी से अफिलिएटेड होगा, तो वहाँ का जो है आपको इनरोलमेंट नंबर भी डालना होगा। तो वो सारी चीज़ें आप अपने कॉलेज से पता कर सकते हो कि कौन सा इनरोलमेंट नंबर पड़ेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल आप लोग फिलअप कर दोगे, तो ये सारी चीज़ें ना आप साइबर कैफ़े पे जाओगे तो वो फिलअप कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, फिर आवेदन पत्र को संशोधित करें। ठीक है, तो जो भी चीज़ें गलत होंगी आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, कहीं कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं है, आपने जो ईमेल आईडी दी है वो गलत तो नहीं है, आपने मोबाइल नंबर जो दिया है वो गलत तो नहीं है, आपने एड्रेस डाला वो गलत तो नहीं है, आपने जो पिन कोड डाला है वो गलत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर देख लेना है, तब जा करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आय एवं जात प्रमाणीकरण हेतु, तो यहाँ पर आप सभी को कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो जनरल कैटेगरी का मेनली कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ये चीज़ें आप सभी को पता ही होंगी। तो यहाँ पर एससी और एसटी से जो भी बिलोंग करेंगे उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और जो लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करेंगे तो उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, और आय 3 साल से पहले की नहीं होनी चाहिए, बाद की होगी, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। और कास्ट सर्टिफिकेट आप सारी चीज़ें डालेंगे, नंबर वगैरह वो ऑटोमेटिक ले लेगा और सही हो जाएगा। उसके बाद प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर पे आपकी ओटीपी जाएगी और ओटीपी को फिलअप करना होगा, तब आपका आधार हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है एनसीपीआई सत्यापन है, तो यहाँ पर ये होने वाला है ना कि जो भी पेमेंट होता है वो आपके आधार नंबर से ही पेमेंट आपका आपके बैंक अकाउंट में जाता है। आपके अकाउंट कितने भी हों उससे कोई मतलब नहीं, मान लिया आपके 2-3 अकाउंट है बैंक में, आपका अकाउंट है 2-3 बैंक में, आपने खाता खुला रखा है, तो किसी में भी आपका पैसा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो आपने डाला है उसी में जाएगा। मान लिया कोई ओबीसी से बिलोंग करता है और उसने जो अकाउंट डाला है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी अकाउंट में आपका पेमेंट जाए। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है, पेमेंट कहीं पर भी जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मैंने आधार सीडिंग पर एक वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर देख लेना। अगर आपने आधार सीडिंग नहीं कराई तो आपकी यूपी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये चीज़ें याद रहें। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको एनसीपीआई सत्यापन करना होगा, जिसमें आपको सभी को आधार नंबर डालकर ही देखना होगा। अगर आपका एक्टिव होगा तो दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो आप सभी को बैंक जाकर आधार सीडिंग करानी होगी, तो आपका एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रहा है सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे सीबीएसई से बिलोंग करते हैं ना, सीबीएसई बोर्ड से, तो उनका यहाँ पर यूपी बोर्ड के पास, मतलब यूपी बोर्ड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनका रोल नंबर है, सब चीज़ें मैच हो जाती हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों का बाद में सस्पेक्ट में आ जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं करता है, वो सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, यहाँ पर जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आप सभी को फॉर्म को कभी भी लॉक नहीं करवाना है, कहीं से भी अप्लाई कीजिए। सबसे पहले अपने कॉलेज जाइए, वहाँ पर पूरे प्रिंट को जांच करा लीजिए अपने कॉलेज में। सर एक बार चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, क्योंकि कॉलेज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके फॉर्म को चेक करना। तो वो आपका फॉर्म चेक करेंगे, अगर कुछ भी गलत होगा, कुछ भी आपने डिटेल गलत डाली होगी, तो बाद में आके आप उसे सही कर सकते हो, तब जाके आप सभी को लॉक करना है। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हैं तो आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। तो आप लोग जब कॉलेज में अपने उस फॉर्म को चेक करा लेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका जो है फॉर्म लॉक हो जाएगा। फिर आप उसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ है। अगर आप कॉलेज में जाएंगे, चेक कराएंगे, ठीक है, तब जा करके आप फिर से आएंगे, खुद लॉक करेंगे तो आपका लॉक हो जाएगा, फिर करेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रहे। तो जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करें, कॉलेज में जाएँ, एक बार चेक करा लें, ठीक है। तो उसके बाद आप जब लॉक कर देंगे तो 3 दिन बाद आपका फॉर्म यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसमें आपको सारी फ़ोटोकॉपी लगानी होंगी, जितने भी आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त डिटेल डाला होगा, सारी की सारी फ़ोटोकॉपी, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, आपका आधार हो, बैंक डिटेल हो, ठीक है। तो सारी फ़ोटोकॉपी यहाँ पर लगानी होंगी, साथ में फ़ीस रिसिप्ट की भी लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ीस डिटेल भी आपको डालना होगा। तो अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कि आपकी फ़ीस कितनी लगेगी, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग फ़ीस होती है। यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फ़ीस आपको डालना होगा, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कितनी यहाँ पर पड़ती है। तो ये चीज़ आप अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिए कितनी हमें नॉन रिफंडेबल फ़ीस डालना है। आप कुछ भी डाल सकते हो, जब भी आप मान लेते हैं आपने कुछ भी डाल दी, मान लिया आपने जितनी भी फ़ीस सबमिट की थी कॉलेज में, उतनी की उतनी डाल दी है। तो वहाँ पर जाँच आप कराने जाओगे संस्था में अपने, ठीक है, जब भी करेक्शन कराने जाओगे तो वो लोग फ़ीस देखेंगे कि आपने कितनी डाला है, वो सही सही आपका बता देंगे कि इतनी फ़ीस है, आप जाके करेक्शन कर लीजिए। तो ये चीज़ याद रहे दोस्तों कि आपको फ़ीस भी गलत नहीं डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। वैसे मैं फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे ही आपको डिटेल दिखा दी कि कौन कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना होगा। और एक चीज़, अभी आप लोग फॉर्म को फिलअप करने जाओगे तो कोर्स डिटेल भी आपसे मांगेगा, तो वहाँ पर कोर्स डिटेल सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं, वेबसाइट में शायद कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग चेक करते रहिए वेबसाइट में, जब भी सही हो जाए आप लोग अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अवश्य भर लें, क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करने की। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोर्स डिटेल नहीं सही हो रहा है, तभी आप लोग एक्टिव रहिए, चेक करते रहिए। जब भी कोर्स डिटेल्स सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाए तो आप लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म जरूर अप्लाई कर लीजिए। वैसे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन जरूर कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।